हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक कॉर्नर पर बैठा हुआ था। उसकी गोद में कैट थे और वो उसको अपनी बाहों में लेकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तियांग कार से अपने घर पर जा रहा था। अचानक जंगकुक को देखा तो कार रोक लिया और जंगकुक के पास आकर खड़े हो गए। जैसे ही जंगकुक की हुडी को जंगकुक की फेस में से हटाता है, तियांग ने देखा कोई और नहीं, वो जंगकुक है। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, कौन हो तुम और तुम मुझसे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझसे इस कैट को छीनने आए हो? लेकिन तुम ऐसा क्यों करने आए हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज़, मैंने इसको नहीं चोरी किया है। मुझे मारो मत। तियांग ने कहा, जंगकुक, ये मैं हूँ तियांग। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जंगकुक ने कहा, तुम तियांग? तुम कौन हो? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था। जंको ने कहा, तियांग, तुम मेरी सीनियर हो और मैं कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन मैं तो बच्चा हूँ, मैं कॉलेज में कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे बहुत बड़े हो। तुम तो बुढ़े हो गए हो। टाइम को स्किप करते हुए तियांग ने जंको को अपने घर लेकर आया और जंको के बालों को सुखा रहा था। जीन और आर्यम आ जाता है। तियांग से कहता है, ये कौन है और तुम किसको घर लेकर आए हो? और कैट, उसके साथ कैट क्यों है? हमें कैट पसंद नहीं है, तुम जानते हो ना? तियांग ने कहा, लेकिन मुझे पसंद है। जिन ने कहा, कब से? तुम्हें कैट कब से पसंद आ गया? तियांग ने कहा, अभी से। और इसी टाइम आप लोग कैट और जंको के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। तो जिन ने कहा, जंको, ये कौन है और तुम उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और वो इतने बड़े हो गए हैं, तुम उसके बालों को क्यों सुखा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं आपकी इतनी सवालों की आंसर नहीं करूँगा। बस इतना जान लीजिए कि जंगकुक मेरे लिए बहुत ही खास है और आप लोग को मैं बहुत जल्द खुशखबरी देने वाला हूँ। तो उन लोगों ने कहा, क्या खुशखबरी? तियांग ने कहा, पहले मैं जंगकुक के कपड़ों को चेंज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से आकर बात करता हूँ, ठीक है? जिन ने कहा, तियांग, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम उसके कपड़े चेंज करोगे? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या? अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? आर्यन कहता, जिन आ जाओ, तियांग को उसकी काम करने दो। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो खुद आकर हमसे बताएगा कि आखिर क्या हुआ है। चलो नीचे जाकर इंतज़ार करते हैं। तियांग ने कहा, थैंक्स ब्रो। उसके बाद तियांग जंको की ध्यान रख रहा था और उसके लिए कपड़े लेकर आ जाता है और अपने कपड़ों को जंको को पहनाता है। जंको से कहता है, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उस दिन मैं तुमसे कहूँगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था। जंको, कैट रो रहा था। जंको ने तियांग से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? उसे भूख लगी है, उसके लिए खाना लेकर आओ। तियांग ने कहा, क्या उसके लिए खाना लेकर आओ? लेकिन कैट क्या खाता है मुझे नहीं पता। जंको ने कहा, तुम इतने बुद्धू क्यों हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? उसे भूख लगी है, उसके लिए कैट फूड लेकर आओ। तियांग ने कहा, जंको, मुझे पूरा यकीन है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। उसके बाद तियांग जंको के कपड़े चेंज करके उसको खाना खिलाकर उसे और कैट को दोनों की ही बहुत ही प्यार से सुलवा कर आता है। अब वह आर्यमन जिन के पास जाता है। आर्यमन जिन ने तियांग से कहा, तुमने हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, अब कुछ ऐसा मत कहना जिसे सुनने के बाद हमें गुस्सा आ जाएगा। तियांग ने कहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जो भी फैसला करना है वो कर सकते हो। आप लोगों पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। लेकिन हाँ, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद अगर आप लोग मना कर देते हो तो मुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। जिन ने कहा, तियांग, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो तियांग ने डायरेक्टली कह दिया, मैं जंकुक से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग जंकुक को पसंद नहीं करते हो तो ठीक है, मैं जंकुक को लेकर मैं अपने घर पर चला जाऊँगा और मैं आप लोग को परेशान नहीं करूँगा। जिन ने कहा, तियांग, तुम ये कैसे कह सकते हो? देखो, हमें जंकुक पसंद इसलिए नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, हम तो बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कब ठीक होगा किसी को नहीं पता, कभी ठीक होगा भी या नहीं ये भी नहीं जानते हैं। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे जंकुक से ही शादी करना है क्योंकि मुझे पता है जंकुक मुझसे प्यार करता था और शायद अभी भी करता है और मैं भी जंकुक से प्यार करता हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था, लेकिन तब मुझे जंकुक नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। अब जब जंकुक मेरे सामने आ गए तो मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आयन ने कहा, तियांग,
तुम अच्छी तरह से सोच लो। तियांग ने कहा, मैंने सोच लिया है। उसके बाद तियांग जंगकुक से शादी कर लेता है। जंगकुक ने कहा, शादी क्या होता है तियांग? तियांग के साथ जंगकुक की थोड़ा सा दोस्ती हो जाता है। तियांग उसकी बहुत ही ध्यान रख रहा था। इतनी प्यार करते हुए देखकर जंगकुक तियांग पर भरोसा करने लगा। तियांग ने उससे कहा कि शादी का मतलब है एक दूसरे के साथ प्यार से रहना और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करना, और जो तुम मुझे करने नहीं देते हो। जंको ने कहा, वो क्या होता है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें रात को आकर बताऊंगा। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो तियांग ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पर जिहुप आ जाता है, तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग? मैंने सुना है कि तुमने शादी कर लिया अचानक। तुमने किसी को बताया भी नहीं, ऐसा क्यों किया है तुमने? हमने सोचा था कि अब कंपनी की सीईओ की शादी बहुत ही धूमधाम से होगा, लेकिन नहीं, तुम तो बस ऐसे ही शादी कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। खैर छोड़ो, अब मैं क्या ही बताओ। तियांग ने जिहुप को कहा, नाराज मत होना। अचानक ही मैंने ये फैसला कर लिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने शादी कर लिया, लेकिन मैं जंको को खोना नहीं चाहता हूँ और मैं जंको को अपने पास रखना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी मैं जंको को खुद से दूर नहीं होने दे सकता हूँ। इसलिए मैंने जंको से शादी कर लिया ताकि वो मेरी आंखों के सामने रह सके। जिहुप ने कहा, लेकिन तियांग, वो लिटिल वन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी उसके साथ खुश रह पाओगे? तुम जिस जंकुक से प्यार करते हो वो ये जंकुक नहीं है। अब उसकी दिमागी हालत। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं इससे आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ जिहुप। तुम अपने काम में जा सकते हो। जिहुप ने कहा, तियांग आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, इट्स ओके, लेकिन आइंदा मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। उसके बाद तियांग ने जंको को कॉल किया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग तुम घर कब आ रहे हो? मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम अपने हाथ से नहीं खाना खाना चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं, मेरा हाथ दुख रहा है और मैं बच्चा हूँ ना, तुम्हें मुझे खिलाना चाहिए। जल्दी से घर आ जाओ और मुझे खाना खिलाओ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। तियांग अपने काम छोड़कर घर आ जाता है। जिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इस टाइम पर घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी ब्रदर ने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। क्या तुम लोग बहुत ही बिजी हो? आरएम भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तियांग ने कहा, वो मैं जंको के लिए घर आया हूँ। उसने कहा उसे भूख लगी है, अब अपने हाथों से नहीं खाएगा। तो उसने कहा, क्या मैंने इतनी अच्छी तरीके से खाना गर्म करके रखा है और इतना अच्छा खाना बनाया, उसे अगर भूख ही लगी थे तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, शायद जंगकुक आपसे डरता है क्योंकि आप उससे बहुत ही प्यार से बात नहीं करते हो, हमेशा बहुत ही रूड तरीके से रहते हो। जिन ने कहा, मैं और रूड? रूड तो तुम मुझे लग रहे हो, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम कितने गुस्से में हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पार्टनर को खाना नहीं खिलाया। जिन और तियांग बातें कर ही रहा था। जंको ने कहा, मुझे भूख लगी है, तुम घर पर क्यों आए हो? मुझे खाना खिलाने देना, तो बातें क्यों कर रहे हो? मुझे जल्दी से खाना खिलाओ। तियांग जंकुक को अपने पास बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंकुक बहुत ही प्यार से खा रहा था और वह अपने हाथों से तियांग की पैरों में नौटी हरकतें कर रहा था। वो अनजाने में ही कर रहे थे कैट के साथ खेलते हुए। तियांग ने जंकुक के हाथ पकड़ा और उसको अपनी गोद में उठा लिया और उसको सीधा अपने बेडरूम में लेकर गए। जिन ने कहा, तियांग तुम क्या करने जा रहे हो? तियांग बिना कुछ बताए जंकुक को अपने बेडरूम में लेकर आ गया और उसके साथ रोमांटिक होने लगा। जंकुक को पहले बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन तियांग उसकी आड़ के पास जाता है और उसको समझाता है। जंकुक तियांग को कुछ नहीं कहता है। सुबह को जंकुक सो रहा था। तियांग जैसे नींद से उठ जाता है। उसने देखा कि जंकुक बेड पर है, वो बहुत ही गहरी नींद में है। तो तियांग उठ जाता है और वो फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वो अपने बालों को सुखाकर कपड़े पहन लेता है। तियांग जंकुक को इस तरह से सोते हुए देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। उसकी फोrehead पे किस करने ही वाला था। तियांग ने जंकुक को धकेलते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे कल रात को मारा है, मैं सबको कह दूंगा। तियांग ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कब मारा? जंको ने कहा, क्यों, कल रात को तुमने मुझे बहुत पीन दिया है, मैं अभी जाकर सबको कह दूंगा, तुम बहुत बुरे हो। तियांग जंको को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जंको तियांग को धकेल कर वो बाहर आ जाता है और जिन से आकर टकरा जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से दौड़ क्यों रहे हो? क्या देख कर नहीं चल सकते हो? अभी गिर जाते। जंको ने कहा, मुझे बचा लो,
मुझे तियांग मार डालेगा। जिन ने कहा क्या किया उसने? वो तुम्हें क्यों मारेगा जबकि वो तुमसे प्यार करता है? तियांग जंगकुक के पीछे आते हुए देखा कि जिन जंगकुक को समझा रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो बहुत ही रो रहा था और जिन से कहता है उसने मुझे रात को बहुत मारा, मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा था। तो जिन समझ आता है और तियांग को घूर कर देखता है। तियांग बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है और वो साइड से गुजरकर बाहर जाने लगा। तो आर्यन बीच में आ जाता और कहता है, कहाँ जा रहे हो? क्या ऑफिस जा रहे हो? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है चलिए, दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद आर्यन और तियांग जाने लगा। आर्यन तियांग से कहता है, तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? तो आर्यन कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगकुक ने अभी जो कहा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? अगर ऐसा है तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। वो हम जैसे नहीं है तियांग। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हें उससे दूर रहने में बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अगर तुमने उससे शादी ही किया है और तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और उसके साथ अच्छे से पेश आना होगा, वरना वो तुम्हें छोड़कर जाने की जिद करेगा। तब तुम क्या करोगे? ऐसे एक दिन तियांग के घर पर बोगम आता है और जंगकुक और बोगम के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाता है। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था जंगकुक को बोगम के साथ बातें करते हुए देखकर। अब जंगकुक तियांग से बात नहीं करता है, उससे डरता है, लेकिन बोगम के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। तियांग वो दूर से बहुत ही जेलस हो रहा था। जिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, जेलस हो रहे हो क्या? देखो जंगकुक तुमसे ही प्यार करता है, जब वो ठीक हो जाएगा ना वो तुम्हारे साथ ही रहेगा और अभी भी तुम्हारे साथ ही तो रहता है। तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? वैसे भी बोगम कुछ देर बाद यहाँ से चला जाएगा। तुम्हें इतने गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुस्से को शांत करो। जैसे ही रात को जंगकुक का तियांग रूम में था, तियांग जंगकुक को समझाने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन जंगकुक बहुत जोर से चीखने लग गया। तो फिर तियांग जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लग गया। जंगकुक उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर बाद जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस बार जंगकुक भी तियांग को खुद से अलग नहीं कर रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक अपने फेस को दोनों हाथों से कवर कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने शाय क्यों हो रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। तियांग कहता है, तो तुम इस बार मुझसे नाराज़ नहीं हो? जंगकुक ने कहा, मैं नाराज़ हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहिए? तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हें किसने समझाया है और तुम कैसे जानते हो? और इस बार तुम नाराज़ क्यों नहीं हो? जंगकुक ने कहा, मुझे बोगम ने बताया है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, मुझे तुमसे नाराज़ नहीं रहना चाहिए। और तुम जो भी कहते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो फिर तियांग ने बोगम को घर पर बुला लिया। बोगम ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अर्जेंटली घर पर क्यों बुलाया है? तियांग ने कहा, बोगम मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और मैं तुम्हें शक कर रहा था। मुझे लगा तुम जंगकुक को मुझसे छीनना चाहते हो और तुम मेरे बारे में बुराइयाँ कर रहे होंगे और तुम और जंगकुक बहुत ही क्लोज आ गए होगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जंगकुक ने कहा कि तुमने उसको समझाया और वो मेरे साथ बहुत ही प्यार से रहने लग गए। वो मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता, इसलिए हम दोनों साथ में खुश रहना चाहिए। वो अब किसी को मेरे बारे में शिकायत नहीं करेगा क्योंकि तुमने उसको समझाया है। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो बस ऐसे ही जेलस हो रहा था, पता नहीं क्यों। इतना सब कुछ जानने के बाद भी जब भी मैं तुम दोनों को साथ में देखता हूँ मुझे जलन होता है। बोगम ने कहा, तियांग तुम्हारी तो बचपन की आदत है, तुम बहुत पहले से ऐसे हो और जंगकुक तो तुम्हारी प्यार है, मैं समझ सकता हूँ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम ऐसे ही रहना, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, गुस्से वाले खरूस। तियांग ने कहा, बोगम तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, और दोनों मुस्कुराने लगता है। जंगकुक ने तियांग की गोद में आकर बैठ गए। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। तियांग ने सोचा नहीं था जंगकुक ऐसा कुछ करेगा। बोगम ने कहा, लेट्स कंटिन्यू, तुम दोनों जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक उसके सामने मेरे गोद में आकर क्यों बैठ गए? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं ऐसे बैठ सकता हूँ ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तियांग ने कहा, मुझे अच्छा लगा ना,
एक कहकर वो उसकी लिप पर किस करने लगा और जिन और आर्यन देखकर मुस्कुराता है। आर्यन ने कहा, मेरा भाई तो बहुत ही रोमांटिक है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जिन ने कहा, मैंने भी। तुम्हारे डबल ब्रदर को इस तरह से प्यार भी हो जाएगा और दोनों भी एक दूसरे को हक करता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाबा टेक केयर।